लास्ट क्लास में हमने सीखा एक्सेस डिमांड क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकला कि दोनों में से कोई भी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। एक्सेस डिमांड पे हो तो डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आप उसकी भी एक्सीड कर चुकी है डिमांड, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहोगे। डेफिशिएंट डिमांड है, your aggregate demand is less than the demand required to achieve the full employment level, तो आप उस गैप को फिल करना चाहोगे। तो गैप इन्फ्लेशनरी हो या डिफ्लेशनरी हो, आप उसको फिल करना चाहोगे। तो आज हम सीखेंगे कि what measures can be taken to control excess demand and deficient demand। एक एक करके दोनों डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना। पहले measures to correct excess demand, ध्यान से देखना। measures to correct excess demand, करेक्ट और कंट्रोल एक ही बात है। दो मेजर टूल्स हैं हमारे पास, एक को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी और एक को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करता है ये? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सब पावर्स नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो एक फिस्कल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ध्यान से देखना कैसे, एक एक करके बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी में ब्रॉडली दो टूल्स यूज होंगे। क्या है वो दो टूल्स? एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक टैक्सेशन। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एक ही बात है। ये दो टूल्स फिस्कल पॉलिसी के यूज होंगे। अब सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड काफी ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है, तो कैसे कंट्रोल करोगे? एग्रीगेट डिमांड को कम करने की कोशिश करोगे या एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करोगे? सहीश? सर एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे। एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, ऐसा क्यों? सर फुल एम्प्लॉयमेंट पे। हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब आप एग्रीगेट डिमांड कम करना चाहते हो तो फिस्कल पॉलिसी को कैसे यूज करोगे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? कम कर देंगे सर। कम कर दोगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस होगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ईडी का कंपोनेंट होता है, यस और नो? यस सर। तो कंपोनेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली एडी कम हो जाएगा। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेस का क्या करेंगे? सही स्टीवन, टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा देगी या कम कर देगी? सर बढ़ा देंगे। अगर टैक्सेस बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा? सर डिमांड कम हो जाएगी। सीक्वेंस बताओ। टैक्सेस बढ़ा देंगे तो इमीडिएटली डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल कम हो जाएगी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, वो कम खर्चा कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरेगा, एडी गिर जाएगा। तो टैक्सेशन पॉलिसी में इंक्रीज द टैक्सेस, या तो टैक्सेस का रेट बढ़ा दो या नए टाइप के टैक्सेस लाओ, जो भी है टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी के टूल्स कैसे यूज होंगे, इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर।
Monetary policy is further subdivided into two parts. एक है quantitative measures और एक है qualitative measures. क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स को कैसे यूज किया जाता है? क्वांटिटेटिव मेजर्स, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका बैंक रेट, और क्या होता है? रेपो रेट, और क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, जगह क्रिएट करते हैं. रिवर्स रेपो रेट, और क्या होता है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, और क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, फिर मॉरल सुएजन, फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. तो ये तो बस इनके नाम है. अब इनको यूज कैसे किया जाएगा एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा. रमा, आपका नेटवर्क ठीक हुआ? यस सर. अरे वाह, चलो गुड. तो बताओ बेटा रमा, व्हाट इज बैंक रेट? सर बैंक रेट आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देता है. Very good. It is the rate at which RBI lends money to commercial banks for their long-term needs. यस सर. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहता है एडी गिर जाए, तो दे वांट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. कंट्रोल. दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. तो क्या करें? बैंक रेट को बढ़ा दें या कम कर दें? बढ़ा देंगे. What happens when they increase the bank rate? When they increase the bank rate, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा. it becomes costlier for the commercial banks. In turn, they will increase the market rate. Market rate बढ़ा देंगे तो क्या होगा? फिर कम लोग लोन्स ले पाएंगे और फिर मनी सप्लाई गिर जाएगा. Market rate बढ़ा देंगे तो it will become costlier for individuals to borrow money from commercial banks. तो उनकी डिमांड गिर जाएगी. डिमांड फॉर लोन्स तो इंक्रीज कर देंगे. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट सेम होता है लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए जब आरबीआई लेंड करती है उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो होता है. Very good. Repo rate is also the rate of interest at which RBI lends to commercial banks, but for their short-term needs. तो सेम चीज है, इसके भी रेट क्या करेंगे? अगर एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर देंगे. रिवर्स रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच commercial banks give money to RBI or the rate of interest which the commercial banks earn on their deposits with the RBI. उस पे जो वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं. तो अब अगर हमारी सरकार चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाए, तो वो कमर्शियल बैंक्स को मोटिवेट करेंगे कि उनके पास पैसा डिपॉजिट ज्यादा करें ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास अपने कम रह जाएं आगे लोन्स देने के लिए. यस सर. तो वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? बढ़ा देंगे. बढ़ा देंगे. तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स,
बढ़ा देंगे। बढ़ा तो देंगे। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है? CRR एंड SLR। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक CRR और एक SLR। CRR किसके पास रखना होता है? RBI। या RBI? RBI। Correct. Part of the reserves which the commercial banks have to keep with RBI. SLR अपने पास खुद रखना होता है। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दें या कम कर दें? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई एज अ गवर्नमेंट एजेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है। इस केस में क्या करेगा? बाय करेगा कमर्शियल बैंक से या सेल करेगा कमर्शियल बैंक्स को? रमा? सेल करेगा। वेरी गुड। क्या होगा उससे? तो बैंक्स और इंडिविजुअल्स की जो कैश होगी वो RBI के पास चले जाएगी, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। वेरी गुड। क्या होगा? आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स। जनरल पब्लिक को भी भेज सकते हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में। उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी उनका सरप्लस मनी था वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया आरबीआई के पास, तो उनके पास अवेलेबल फंड्स कम रह जाएंगे, वो आगे कम लोन्स दे पाएंगे, मार्केट में कम हो जाएगी मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। क्वांटिटेटिव मेजर्स को कैसे यूज किया, समझ आया सबको? यस। Qualitative measures, margin requirement. Margin is the difference between the value of security and the loan granted. Margin requirement, margin बढ़ा दें या कम कर दें? पहली बात, क्या चाहेगा बैंक्स? क्या चाहते हैं? आरबीआई क्या चाहता है कि लोगों को डिस्करेज करना है लोन्स लेने से या अट्रैक्ट करना है? डिस्करेज। डिस्करेज करना है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दें या कम कर दें? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। तो उससे उनकी लोन की वैल्यू कम हो जाएगी, दे विल बी डीमोटिवेटेड टू बोरो, मार्जिन हाई अगर हुआ तो। मॉरल सुएशन, क्या परसुएशन करी जाएगी आरबीआई की कमर्शियल बैंक्स को लोन्स दें या ना दें? मना कर देंगे लोन देने से। मना नहीं, एडवाइज करेंगे। एडवाइज नॉट टू ग्रांट लोन्स, और लोन्स ना दो, ये एडवाइस कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रैशनिंग इंपोज करी जाए। क्रेडिट रैशनिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो कैसे यूज करेंगे एक एक टूल को? फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में। ये है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। यही चीजें एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो बातें अभी हमने डिस्कस करी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे सब कुछ है जो मैंने बोला है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो, टैक्सेस को बढ़ा दो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट को इंक्रीज कर दो, रेपो रेट को इंक्रीज कर दो, हमने रिवर्स रेपो रेट भी करा, उसको भी इंक्रीज कर दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करो? आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज, central bank offers securities for sale. Increase in legal reserve requirements, legal reserve ratios बढ़ा दो, CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो। Qualitative measures में margin requirements बढ़ा दो, advise to discourage lending, selective credit control, introduce credit rationing। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंड करके करोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर पाओगे, चाहे वो एक्सेस डिमांड आए या डेफिशिएंट डिमांड आए। डेफिशिएंट डिमांड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यस और नो? यस सर। वहां पे हम चाहेंगे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे हम चाहते थे हमारी एग्रीगेट डिमांड को कम कर दिया जाए। आराम से इसको रीड करना, ये चार्ट बनाना, फिर डेफिशिएंट डिमांड का चार्ट अपने आप बनाना कि आप रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए।
ओके ओके सर। फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डेफिशिएंट डिमांड का, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि जो आप सोच रहे थे सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे। ध्यान से देखेंगे।